हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आज थोड़ा एक डिफरेंट तरह का वीडियो है आपका ये। और ये आपका अभी यूपी पुलिस जो ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें ये क्वेश्चन आपको देखे होंगे आपने, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज पूछी जा रही है वहाँ पे, ये आपके क्या कहते हैं, किसके अकॉर्डिंग पूछी जा रही है। एक तो 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है 2011 की जो, और दूसरा एक है आपके PLSI सर्वे 2012 के मुताबिक आ रही है। किसके मुताबिक आ रही है? पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये अब देखो नया एडिशन हुआ है जो आपके क्या कहते हैं PLSI। पहले 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन आते थे सेंसस के मुताबिक, लेकिन अब ये नया ट्रेंड पकड़ लिया उसने एग्जाम में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दुनिया की जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेज हैं वो कौन सी हैं। विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, दुनिया में प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? मेन लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड, मेन लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो मेन लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड में आपके नंबर 1 पे कौन सी आएगी? देखो, नंबर 1 पे आपके इंग्लिश। नंबर 1 पे कौन सी है आपकी? इंग्लिश। नंबर 2 पे हो गया आपकी मैंडरिन। मैंडरिन या मंडारिन जिसे कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है चाइनीज। ठीक, मैंडरिन या चाइनीज। नंबर 3 पे है आपके स्पेनिश। नंबर 3 पे है आपके स्पेनिश है। और नंबर 4 पे अपनी हिंदी। नंबर 4 पे कौन सी है जो अपनी राष्ट्रभाषा है? हिंदी। नंबर 5 है आपके फ्रेंच। नंबर 6 है आपके अरबी, अरबी या अरेबिक, अरबी या अरेबिक। और नंबर आपके क्या कहते हैं, नंबर 7 पे है अपनी बंगाली, बंगाली। तो ये आपके टॉप 7 लैंग्वेजेज हैं वर्ल्ड की। पहले नंबर पे कौन सी हो गई? इंग्लिश। देन आपके क्या कहते हैं, मैंडरिन या चाइनीज, देन स्पेनिश, देन हिंदी, देन फ्रेंच, देन अरेबिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज बंगाली। ठीक, वह है आपके बंगाली। नेक्स्ट हम लोग हाँ जी। तो नेक्स्ट आपके आते हैं हम लोग कि इंडिया में आपके क्या कहते हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, इनमें सबसे पहले तो वही आती हिंदी है। हिंदी, हिंदी। तो हिंदी कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं भारत में? 43.63% लोग हिंदी बोल रहे हैं। ठीक, इंडिया में कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं? 43.63%। और भारत में 10 हिंदी भाषी राज्य हैं। 10 क्या है भारत में? हिंदी भाषी राज्य, हिंदी स्पीकिंग स्टेट। जबकि जो हिंदू हैं, हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया की 79.8%। तो ये भी साइड बाय साइड याद रखें कि भाई इंडिया की हिंदू पॉपुलेशन क्या है, तो डेट इज 79.8%। सेकेंड नंबर पे है भाई हमारे यहाँ पे, वह है बंगाली।
फर्स्ट तो हिंदी हो गई, सेकंड पे हो गई बंगाली। तो बंगाली जो है वो 8.03% लोगों के द्वारा बोली जाती है। बंगाली जो है वो 8.03% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और बंगाली आप बता सकते हैं मेरे को कौन कौन से राज्य होंगे भारत के मेन, कौन कौन से स्टेट होंगे इंडिया में जहाँ पे बंगाली बोली जाती होगी? देखो ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड आपके त्रिपुरा, ये ध्यान रखें, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। वैसे बोलने वाले तो हर जगह होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेजर लैंग्वेजेज हैं ये, मेजर कौन से दो स्टेट की लैंग्वेजेज हैं, तो मेजर में आएंगे वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ठीक। और एक और भी लोकल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, मैं आपको बताता हूँ, कई बार एग्जाम में आता है ये। त्रिपुरा की एक सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है कोक बोरोक, कोक बोरोक। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि कोक बोरोक जो है किस राज्य की दूसरी भाषा है, तो यह है त्रिपुरा की सेकंड लैंग्वेज है कोक बोरोक। थर्ड नंबर पे आती भाई आपके मराठी। थर्ड नंबर पे कौन सी आती? मराठी। तो मराठी बोलने वाले कितने परसेंट लोग हैं इंडिया में? दिस मच, 6.86%। तो ये मराठी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि जैसे मराठी है तो भाई मेनली इट इज स्पोकन इन महाराष्ट्र और लिटिल बिट इन गोवा आई कैन से, क्योंकि गोवा में भी जो है मराठी पीपल हैव गुड प्रेजेंस इन गोवा। दूसरा कहाँ पे होगा? एक डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का जहाँ पे मराठी भाषी लोग रहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आता है कि कर्नाटका में कौन सा जिला है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका हैज मराठी स्पीकिंग पीपल। आपने देखा होगा जो भारतीय टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, वो भी मराठी हैं, बट ही लिव्स इन कर्नाटका, ही लिव्स इन बैंगलोर। तो वह है आपके बेलगावी। तो जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, बेलगावी का जो इलाका है, ये आपके मराठी भाषी लोगों का जिला है ये। जबकि कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका की मेजर लैंग्वेज तो कन्नड़ है, नहीं, लेकिन दिस इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ओनली डिस्ट्रिक्ट है आपके क्या कहते हैं कर्नाटका में वेयर मराठी स्पोकन। ठीक। नेक्स्ट मराठी के बाद हम लोग मूव करेंगे भाई, वह है तेलुगु। चौथे पे आएगी तेलुगु, आंध्रा तेलंगाना। पांचवें पे आ गया आपके तमिल, पांचवें पे तमिल। छठे पे आ गया आपके तमिल, छठे पे आएगा आपके गुजराती, गुजराती, और सातवें पे आती उर्दू। ठीक, तो ये ध्यान रखें। तो ये सात तक आपको याद रखना है कि भारत में कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं। नंबर 1 हम लोगों ने हिंदी बताई, सेकंड बांग्ला, देन मराठी, देन तेलुगु, देन तमिल, देन गुजराती, एंड सातवें पे हो गया आपके उर्दू। उर्दू जैसे आपको पता होगा यूपी की सेकंड लैंग्वेज है, यूपी की क्या है, ये सेकंड भाषा है ये है? और ये बनी है आपके 1989 में, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यूपी जो है आपके क्या कहते हैं, यूपी की जो सेकंड लैंग्वेज है वह है आपके क्या कहते हैं कौन सी, वह है उर्दू, जो कि 1989 में बनती है। अब थोड़ा मैं आपको कुछ रेयर लैंग्वेजेज बता देता हूं जो आपके पेपर में आ सकती हैं। जैसे आपके मिजोरम में, मिजोरम, अब देखो मेनली मिजोरम की भाषाएं क्या सोचेगा आदमी कि मीजो होगी भाई, लेकिन मीजो के अलावा जो मेन लैंग्वेज है वहाँ पे एक तो है लुसाई, लुसाई, लुसाई हिल्स। कई बार आता है कि भाई लुसाई हिल्स कहाँ पर हैं, तो ये है आपके मिजोरम में। एक आपको याद रखना है यहाँ पे लाखेर, लाखेर, तो ये जो लाखेर है ये
मिजोरम की लैंग्वेज है। इसी तरह से आपको सिक्किम की तरफ आना है थोड़ा, क्योंकि ये भी अपने आप में कंफ्यूजिंग है कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेज होगी वहाँ पे। एक तो वहाँ पे जो प्रमुख भाषा है सिक्किम में नेपाली, क्योंकि कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भाई भारत में नेपाली कहाँ बोली जाती है। तो नेपाली जो भारत में बोली जाती है वो सिक्किम में बोली जाती है, और सिक्किम में 63% लोग वो नेपाली बोलते हैं। सिक्किम में 63% जो लोग हैं दे स्पीक नेपाली। ठीक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारे करेंसी नोट है, हमारे देश की जो रुपया है, उसके पीछे कौन सी भाषा में लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है, वो नेपाली होता है, क्योंकि नेपाली एक तो नेपाल की है, भले वो विदेशी भी है, लेकिन वो हमारे सिक्किम राज्य में भी बोली जाती है नेपाली। तो आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ के करेंसी नोट होते हैं उनके पीछे कितने भाषाओं में लिखा होता है। हमारे यहाँ के जो करेंसी नोट होते हैं उनके पीछे कितनी भाषाओं में लिखा होता है। ठीक, तो ये 15 भाषाओं में लिखा होता है जो करेंसी नोट्स होते हैं। नेक्स्ट है भाई आपके नागालैंड। नागालैंड, ठीक, नागालैंड, नागालैंड की जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है आपके? नागालैंड की मेन लैंग्वेज है इंग्लिश। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नागालैंड की मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, और एक है आपके आओ। आओ, आओ, तो आओ जो है ये भी नागालैंड की दूसरी लैंग्वेज है। एक है आपके सेमा। सेमा, ठीक, और एक है आपके कोन्याक। कोन्याक, तो ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, ध्यान रखना है। आओ, सेमा, कोन्याक, ये क्या है? नागालैंड की जनजातियाँ या ट्राइब्स भी हैं। तो आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आओ जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो यह है आपके नागालैंड। नेक्स्ट हम लोग आएंगे आपके अरुणाचल। अरुणाचल में, अरुणाचल देखो, एक तो वहाँ पे हिंदी है भाई। क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जहाँ पे लोग हिंदी क्लियरली बोलते हैं, तो वह है आपके अरुणाचल में। ठीक, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा राज्य है, या जिससे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा नाम दिया नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को? प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कौन सा नाम दिया है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का नाम पीएम मोदी ने, या तुमने अलग से कोई दे रखा तो बता दो। तो पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी एग्जाम में आएगा, अष्टलक्ष्मी क्या है? तो अष्टलक्ष्मी क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी ने ये नाम दिया है, अष्टलक्ष्मी। और इसी का जो पार्ट है अष्टलक्ष्मी में 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। तो ये जो सिक्किम स्टेट है ये 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखें। तो इनमें जो है आपका जो अष्टलक्ष्मी राज्य हैं उनमें भी क्या है, एक तो 7 सिस्टर राज्य हैं और एक है आपका सिक्किम। क्योंकि सिक्किम में क्या है, अभी आपको मैंने बताया होगा कौन सी ओरिजिन के लोग रहते हैं, मेनली नेपाली। जबकि जो आपके क्या कहते हैं 7 सिस्टर जो राज्य हैं वहाँ पे कौन से हैं, वो तिब्बती, तिब्बती या मंगोल ओरिजिन के लोग हैं वो। ठीक है भाई। अरुणाचल की और भाषाओं की बात करें, इसमें आपका नेक्स्ट है निसी। निसी, निसी, ठीक, निसी हो गया आपके आपके क्या कहते हैं मोनपा। मोनपा, तो ये वहाँ के जनजातियाँ भी हैं मोनपा।
देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडिया में जो लैंग्वेजेज हैं, ये जो PLSI सर्वे की हम लोग बात कर रहे थे 2012, इसके अनुसार भारत में जो लैंग्वेज हैं, जैसे सबसे पहले आती इंडो आर्यन लैंग्वेजेज, इंडो आर्यन लैंग्वेजेज, ठीक, इंडो आर्यन जो भाषाएं हैं, तो इंडो आर्यन में आपके क्या कहते हैं, इंडो आर्यन फैमिली की जो लैंग्वेजेज हैं, इसमें जो है आपके टोटल कितनी भाषाएं, 21 भाषाएं। तो ये इस तरह से आजकल क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में कि इंडो आर्यन में कितनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि भारत में जो द्रविड़ भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषा व बोलियां, द्रविड़ भाषा व बोलियां मतलब क्या हो गया, डायलैक्ट्स। तो द्रविड़ भाषा और जो डायलैक्ट्स हैं वो कितनी है, 17। एक्चुअली ये जो सर्वे है, इस सर्वे में क्या बताया गया है कि इंडिया में टोटल कितनी भाषाएं और बोलियां हैं, इतनी भाषाएं और बोलियां हैं। इस सर्वे में क्या बताया गया है कि भारत में 19,569 क्या है आपके भाषाएं और बोलियां हैं, ठीक। तो बोलियां ज़्यादा हैं, कहने का मतलब यह है भाई इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा और बोलियां हैं वो भारत देश में, ठीक। तो ये इस सर्वे में बताया गया है। इसमें आपका नेक्स्ट जो लैंग्वेज ग्रुप है आपका, वह है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में देखो द्रविड़ में कौन सी आती हैं आपकी, द्रविड़ में आती है दक्षिण भारत की भाषाएं। कौन सी भाषाएं आती है, दक्षिण भारत की भाषाएं। दक्षिण भारत की भाषाएं कौन सी होगी भाई आपके, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। तो ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं वहाँ पे। तो ये सारी जो हैं ये आपके क्या कहते हैं, कौन सी फैमिली की लैंग्वेज है, द्रविड़ फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक में कई बार एग्जाम में आता है, इसमें 14 भाषाएं, 14, ठीक, 14 भाषाएं हैं। इसमें जो मेन लैंग्वेजेज हैं, इसमें हो गया आपको याद रखना, एक तो हो गया मुंडा, संथाली, तो ये कई बार एग्जाम में आता है, मुंडा और संथाली कौन सी फैमिली की लैंग्वेजेज हैं। तो यह है आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के लैंग्वेजेज हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें आपको लिखना है भाई तिबेटन बर्मीज लैंग्वेज, तिबेतन बर्मीज भाषाएं, तिबेतन बर्मीज भाषाएं। तो तिबेतन बर्मीज में आपके टोटल लैंग्वेज हैं, सबसे ज़्यादा हैं इसमें 66। और ये कहाँ पे बोली जाती होंगी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। तो ये कहाँ पे बोली जाती होंगी, आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बोली जाती है। नेक्स्ट है भाई आपके सेमीटो हिमेटिक लैंग्वेजेज, सेमीटो हिमेटिक लैंग्वेजेज। ये जो सेमीटो हिमेटिक लैंग्वेजेज हैं, इसमें जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी आती है आपके, अरबी या अरेबिक, ठीक, अरेबिक। और एक आपको याद रखना है कि इंग्लिश जो है वो कौन सी कैटेगरी की लैंग्वेज है, भले ये इंडो आर्यन में ही आती है। इंग्लिश जो है ये इंडो आर्यन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें भी एक इंडो आर्यन का भी एक उपभाग है, सब कैटेगरी है, इसमें भी एक सब कैटेगरी है इंडो आर्यन में भी। और उस कैटेगरी को बोलते हैं आपके
उस कैटेगरी को बोलते हैं आपके जर्मेनिक। ठीक। तो ये जो इंग्लिश है, इंडो आर्यन कैटेगरी में कौन सी सब कैटेगरी की लैंग्वेज है? जर्मेनिक उप भाग की भाषा है ये। ठीक है भाई। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ क्वेश्चन वो कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतने लेते हैं भाई। ठीक है, फिर आगे और लैंग्वेज का एक वीडियो बाद में डालूंगा मैं, जिसमें और भी इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।